अब 9 ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र गुण युक्त स्त्री पुरुष का वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो वैर रहित अत्यंत उत्तम गुणों से युक्त और सबका हितकारी पुरुष अथवा इस प्रकार की स्त्री हो, उन दोनों का निरंतर सत्कार करना योग्य है। अब विद्व विषय में पाक के गुणों को वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य वैद्यक शास्त्र की रीति से सोमलता आदि औषधियों के रस के साथ संस्कार युक्त किए गए अन्नों का भोग करते हैं, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। फिर विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य दिन और रात्रि पुरुषार्थ करते हैं, निरंतर सुखी होते हैं। अब प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो पिता, माता और भ्रातृ आदि पालन करे, उनके पुत्र आदि को चाहिए कि निरंतर सत्कार करें, और जो पाप चरण का त्याग करके धर्म का आचरण करते हैं, वे सब काल में सुखी होते हैं। भावार्थ, जो आलस्य युक्त जन पुरुषार्थ को नहीं करते हैं, वे अभिष्ट सिद्धि को नहीं प्राप्त होते हैं। अब इंद्र के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आर्यों तथा उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वालों का शूद्र सेवक होता है, वैसे ही उत्तम गुण और कर्म से युक्त राजा की प्रजा सेवन करने वाली होती है। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा चोर, डाकू आदि जनों के लिए कठिन दंड और श्रेष्ठ जनों के लिए प्रतिष्ठा देता है, उसका राज्य धन आदि से युक्त वृद्धि को प्राप्त होता और उसका इस संसार में यश और परलोक में सुख होता है। फिर पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, राजा को चाहिए कि अपने राज्य में उत्तम धनी, विद्वान तथा अध्यापक और उपदेशकों की उत्तम प्रकार रक्षा करके उनसे व्यवहार, धन और विद्या की उन्नति करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा होने की इच्छा करे तो सर्व शास्त्रों में प्रविष्ट हुई स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त बुद्धि को प्राप्त होकर जैसे पितृजन पुत्रों का पालन करते, वैसे प्रजाओं का पालन करे। ऐसा करने पर श्रेष्ठ राज्य बढ़े। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 34वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पदवाच्य राजगुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, वही राजा उत्तम होवे जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से यथार्थ वक्ता जनों से विद्या और विनय को ग्रहण करके न्याय से राज्य की शिक्षा देवे। भावार्थ, वही राज्य बढ़ाने को समर्थ होवे कि जो राज्य के अंग सब पूर्ण उत्तम प्रकार ग्रहण करे। भावार्थ, हे राजन, जिससे आप उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले हों और पितृजन जैसे संतानों को वैसे हम लोगों का पालन करते हों, इससे आपको राजा हम लोग मानते हैं। अब प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, प्रजाओं को चाहिए कि जो बलवान, पूर्ण विद्या, विनय और बल से युक्त, शूरता आदि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय और धर्माचरण युक्त हो, उसी को राजा माने। भावार्थ, हे राजन, जो अन्याय से आपका शत्रु होवे, उसके शासन के लिए बल के सहित आप नित्य प्राप्त होइए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ, विद्या और विनय आदि से युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर, इच्छा जिसकी ऐसा होवे, उसको राजा मानो। भावार्थ, हे राजन, जो आप हम लोगों के नगर और राज्य की यथावत रक्षा करने को समर्थ होवें, तो हम लोगों के राजा होवें। अब राज और विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही प्रजा का प्रिय होता है जो राजा न्याय से प्रजाओं का उत्तम प्रकार पालन करके विद्या और उत्तम शिक्षा की प्रजाओं में प्रवृत्त करे। इस सूक्त में इंद्र, राजा,
प्रजा और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 35वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 36वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पदवाच्य राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो धन देने, विचार करने, सत्य की कामना करने और मर्यादा को चाहने वाला होवे, उसी को राजा माने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा सत्संग करता है वह पर्वत में सोमलता के सदृश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा चोर और साहस करने वाले जनों का प्रयत्न से न निवारण करे और श्रेष्ठ जनों का सत्कार करे तो भय के उद्भव से प्रजाएं व्याकुल होवें। अब विद्वद विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो बड़े विद्वान जन वाणी को ग्रहण कर वा ग्रहण कराए के इंद्रियों के निग्रह करने वाले होते हैं वे निष्फल मनोरथ वाले नहीं होते हैं, किंतु सत्य काम और असत्य के द्वेषी निरंतर वर्तमान हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो विद्वान तुम लोगों को सर्वदा बढ़ाते हैं उनको आप संग्राम में विजय के लिए प्रेरणा कीजिए। अब शिल्प कार्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विमान आदि वाहन के कार्यों में अग्नि आदि पदार्थों का संप्रयोग करते हैं वे जितने 300 घोड़ों के वाहन शीघ्र पहुंचाते हैं उतना बल उस कला में होता है। और जो इस प्रकार शिल्प विद्या के कृत्यों में प्रसिद्ध होते हैं उनका सत्कार सब करते हैं। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान और शिल्पी के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 36वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बिजली सूर्य के प्रकाश के साथ वर्तमान है उसको आदि लेकर विद्या का जो उपदेश देवें वह हम लोगों की उन्नति करने वाला होता है, यह हम लोग जानें। अब शिल्पी विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो अग्नि पदार्थों में व्याप्त और बहुत उत्तम गुण और क्रियावान है उसको जानकर कार्यों को सिद्ध करो। अब युवा अवस्था विवाह विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे किया ब्रह्मचर्य जिन्होंने, ऐसे स्त्री और पुरुष परस्पर पति और स्त्री भाव की इच्छा करते हैं तथा परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृहस्थ्रम के व्यवहार को उत्तम रीति से पूर्ण करते हैं, वैसे ही जल और अग्नि संप्रयुक्त किए गए संपूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं और बहुत कोसों से भी मुहूर्त मात्र में वाहन आदि को शीघ्र पहुंचाते हैं। यह सबको जानना चाहिए। अब शीघ्र यान चालन विषय को कहते हैं। भावार्थ, जिस राजा के वश में भूमि, जल, अग्नि और पवन हैं उस राजा को किसी शत्रु आदि से भय कभी नहीं होता और वह राजा यशस्वी और प्रसिद्ध इस जगत में होता है। अब विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि आदि विद्या की कामना करते हुए योग क्षेम के साधन में चतुर, दाता और न्याय में प्रीति करने वाले होवें वे ही दुष्टों को जीतने को समर्थ होवें। इस सूक्त में इंद्र, शिल्पी, विद्वान और युवा अवस्था में विवाह करने का वर्णन, शीघ्र वाहन का चलाना और बिजली की विद्या का वर्णन किया। इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 37वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ।